अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 2 फसलें लगाकर आने वाले गर्मी के सीजन में 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख तक का जबरदस्त मुनाफा ले सकते, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं, लेकिन ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। बस आपको सही बीज का चुनाव, बीज बुआई का सही तरीका और 2 से 3 गुना उत्पादन लेने की नई तकनीक को अपनाना पड़ेगा, जिसे मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। कौन सी है ये 2 सुपर प्रॉफिटेबल फसलें, इनकी बीज बुआई का सही समय और तरीका क्या है, और हम कम लागत में किस तरह से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, और सबसे जरूरी, प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख का मुनाफा कैसे मिलेगा। तो भाइयों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये मौका सिर्फ और सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए जो कि सही समय पर सही फैसलों का चुनाव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता देता हूं कि हमारी वे 2 फसलें कौन सी है, ताकि जिन किसान भाइयों को सिर्फ उन 2 फसलों को जानने की रुचि है, तो वे इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते। तो वे 2 फसलें हैं हमारी, लौकी और कद्दू। अब बहुत से किसान भाइयों के मन में यह सवाल आया होगा कि लौकी और कद्दू से हम किस तरह से 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यकीन मानिए, आपको इस वीडियो को देखने के बाद में पूरा भरोसा होगा कि हाँ, हम 2 से 2.5 लाख तक का प्रॉफिट ले सकते हैं 1 एकड़ से, वो भी सिर्फ लौकी और कद्दू को लगाकर। इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इन फसलों के बीज बुआई के सही समय की। आप लौकी और कद्दू के बीजों की बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में कभी भी कर सकते हैं। यह इन दोनों फसलों के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। अब बात आती है बीज के चुनाव। तो लौकी के लिए आप वीएनआर कंपनी की हरुणा वैरायटी ले सकते हैं, या फिर आप वीएनआर कंपनी की सरिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। वहीं पर आप महिको कंपनी की महिको माही वरत और महिको माही 8 के बीच का भी चुनाव कर सकते हैं। बात करें अगर कद्दू के लिए, तो कद्दू के लिए आप महिको माही 1, महिको माही 3 और महिको माही चकोर के बीच का चुनाव कर सकते हैं। बीज चुनाव के बाद में बात करते बीज बुआई के तरीके की। तो देखिए, बीज बुआई का तरीका जानने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। हो गया लाइक? तो अब हम जानते हैं कि लौकी और कद्दू के बीजों की बुआई किस तरह से करें। देखिए, आपको इन दोनों ही फसलों के बीज बुआई एक जैसे ही करना है। बीज बुआई के लिए आप बीज से बीज की दूरी 2 से 2.5 फीट रखें और रो से रो की दूरी 8 से 10 फीट रखें। इसके साथ ही आप जो यहाँ ऊपर की तरफ जो नालियां देख रहे, इस नाली के ऊपर की तरफ हम बीजों की बुआई कर, हमें इस खाली पड़ी जगह पर सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस नाली में सिंचाई करें। तो आप कुछ इस तरह से लौकी और कद्दू के बीजों की बुआई कर सकते हैं। हमने जो एक क्यारी बनाई थी 8 फीट, इसमें जो हमने खाली जगह छोड़ी थी, इसमें आप मेथी, पालक, धनिया, इन 3 फसलों में से किसी भी फसल के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि यह खाली पड़ी जगह रही। जब तक हमारी कद्दू और लौकी की बेल फैलेगी, तब तक इन तीनों फसलों की हार्वेस्टिंग हो जाएगी और हम इन तीनों फसलों से भी एक्स्ट्रा कमाई ले पाएंगे। तो आपको जो 8 फीट चौड़ी क्यारी है, इसमें मेथी, पालक या धनिया, इन 3 फसलों में से किसी भी 1 या 2 फसलों की बुआई करना है। अब हम इस वीडियो में उस नई तकनीक की बात करते हैं जिसके माध्यम से हम लौकी और कद्दू की फसल से 2 से 3 गुना तक का उत्पादन लेंगे। तो यह तकनीक है हमारी 3G कटिंग। हम लौकी और कद्दू की बेलों की 3G कटिंग करेंगे, जिसके माध्यम से हम लौकी और कद्दू की फसल से 2 से 3 गुना तक का उत्पादन लेंगे। 3G कटिंग किस तरह से करना है वह समझते हैं, और इससे किस तरह से 2 से 3 गुना उत्पादन मिलेगा वह भी समझते हैं। यह हमारा लौकी का एक पौधा है, यह इसकी मेन ब्रांच है, जिसे 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच बोलेंगे। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि इसकी एक साइड ब्रांच आ रही है, जिसे 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन की ब्रांच बोलेंगे। जब हम किसी भी पौधे से थर्ड जनरेशन की ब्रांच से मिलने वाले उत्पादन को लेते हैं, तो उसे 3G कटिंग
या फिर थर्ड जनरेशन की ब्रांच बोलते हैं। 3G कटिंग करने के लिए आपके पौधे की हाइट 4 से 6 फीट तक होनी चाहिए और आप 3G कटिंग के लिए पौधे की 4 से 5 पत्तियों तक जितनी भी सेकेंड जनरेशन की ब्रांच आ रही है सबसे पहले उन्हें काट दें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है जिसे मैं काट देता हूँ और आप इसके नीचे साइड के जितने भी पत्ते हैं उन्हें भी काट दीजिए। इसे प्रूनिंग कहते हैं। यहाँ पर एक और सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है जिसे हम हमने इस पौधे से 4 से 5 पत्तियां जितनी भी थी उन्हें सभी को काट दिया है। हमें इस मेन ब्रांच में यानी कि फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच में मेल फ्लावर की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है फीमेल फ्लावर के कंपैरिजन। 14:1 के रेशो में हमें फीमेल फ्लावर मिलता है। यानी कि अगर इस पौधे के मेन ब्रांच में 14 फूल आते हैं तो उसमें से एक हमें फीमेल फ्लावर मिलेगा और हमें फीमेल फ्लावर से उत्पादन मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेल फ्लावर है, जिसकी भी हाइट ज़्यादा रहती है वह मेल फ्लावर है। ये भी मेल फ्लावर है, ये भी मेल फ्लावर है। यहाँ पर ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच में हमें मेल फ्लावर मिलते हैं। और जिस भी फूल की हाइट कम रहती है वह फीमेल फ्लावर रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर का काम सिर्फ पॉलिनेशन का होता है, यानी कि मेल फ्लावर की भी हमें उतनी ही जरूरत है, पर हमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इन दोनों को संतुलित रखना है 3G कटिंग के माध्यम से, ताकि हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिले और हमारे जितने भी फीमेल फ्लावर है उनका परागण भी व्यवस्थित तरीके से हो। अब जो यह हमारी मेन ब्रांच है जिसे हम फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच कहते हैं, इसके मुंह को सिरे के आप कुछ इस तरह से इसे कट कर दें। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारी साइड ब्रांचेस आएगी कुछ इस तरह से। यहाँ से 2 या 3 साइड ब्रांच निकलेगी। उन 2 या 3 साइड ब्रांच में से एक ब्रांच को आप ऐसा का ऐसा ही छोड़ दें और वापिस जो हमारी बाकी बची 2 ब्रांच है उन दोनों ब्रांच को जब 2 से 3 फीट की हाइट हो जाए उसके बाद में उन्हें वापस से काट दें। सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में हमें 14:7 के रेशो में हमें मेल और फीमेल फ्लावर मिलते हैं। यानी कि सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में अगर 14 फूल आते हैं तो उसमें से 7 मेल है और 7 फीमेल। यहाँ पर हमारी सेकेंड जनरेशन की ब्रांच है जिसमें हमें 1, 2, 3 लौकी मिली है और यहाँ पर 2 मेल फ्लावर थे। इस तरह से सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में हमें उत्पादन बराबर के रेशो में मिलता है। जब आप सेकेंड जनरेशन की ब्रांच की हाइट 2 से 3 फीट हो जाए उसके बाद में आप उसे फिर से कट कर दीजिए। अब जो हमें ब्रांच मिलेगी वह हमारी थर्ड जनरेशन की ब्रांच होगी। इस तरह से जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की ब्रांच है उसमें 14 फूल आते हैं तो हमें 1 लौकी देखने को मिलेगी। सेकेंड जनरेशन की ब्रांच में अगर 14 फूल आते हैं तो हमें 7 लौकी देखने को मिलेगी और थर्ड जनरेशन की ब्रांच में अगर 14 फूल आते हैं तो हमें उसमें से 13 लौकी देखने को मिलेगी। इस तरह से हम 3G कटिंग के माध्यम से हमारे उत्पादन को बढ़ाते हैं। अब हमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इन दोनों की संख्या को व्यवस्थित करना है। तो आप हर 4 पौधे के बाद में एक पौधा वैसा का वैसा ही छोड़ दें और उसकी 3G कटिंग ना करें। जैसे कि अगर आपने लाइन से 3 से 4 पौधों की 3G कटिंग की तो एक पौधा वैसा ही छोड़ दें, ताकि हमारी फील्ड पर परागण की क्रिया अच्छे से हो और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की संख्या बराबर बनी रहे। तो इस तरह से आप 3G कटिंग के माध्यम से लौकी और कद्दू की फसल से 1 एकड़ से जितना उत्पादन होगा उतना आप आधा एकड़ से ही ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम 1 एकड़ से लौकी और कद्दू की फसल लगाकर 2 से 2.5 लाख तक का प्रॉफिट लेंगे। देखिए, अगर आपने 1 एकड़ में आधा एकड़ में लौकी की फसल लगाई और आधा एकड़ में कद्दू की फसल लगाई तो आधा एकड़ में लौकी की फसल में आप 80 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं अगर आप लौकी की बेलों की 3G कटिंग करते हैं तो। अब लौकी का जो भाव है वह हमें गर्मी के सीजन में 12 से 15 रुपए किलो के बीच में मिलता है। आपको सिर्फ 12 रुपए प्रति किलो का भी भाव मिलता है। तो हमारा जो उत्पादन हुआ था आधा एकड़ से वह 80 क्विंटल के आसपास हुआ था। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने भाव लिया है 12 रुपए। इस तरह आपकी लौकी की फसल से कमाई हुई 96,000 रुपए। वहीं अगर हम बात करें कद्दू की फसल की
आधा एकड़ में कद्दू की फसल से आप 100 कुंटल तक का उत्पादन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर आपने 3G कटिंग की है तो 1 एकड़ से भी 100 कुंटल होता है, और अगर आपने 3G कटिंग की तो आधा एकड़ से आप 100 कुंटल तक का उत्पादन कद्दू की फसल से ले सकते हैं। अब कद्दू का भाव 10 रुपए भी मिलता है, तो यह गर्मी के सीजन में काफी अच्छा माना जाता है, और गर्मी के सीजन 10 रुपए किलो तक का भाव मिल जाता है। तो हमारी आधा एकड़ में कद्दू की फसल से कमाई हुई 1 लाख रुपए। इस तरह हमारी 1 एकड़ में लौकी और कद्दू की फसल से टोटल कमाई हुई 1,96,000 रुपए। अब हम इसे 2 लाख रुपए मान लेते हैं। हमारा इन दोनों फसलों को लगाने में जो टोटल खर्चा है वह 50,000 से कम ही आएगा, पर हम 50,000 रुपए लेते, तो हमारा जो मुनाफा रहा वह रहा 1,50,000 रुपए। अब बहुत से किसान भाई सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो के शुरू में 2 से 2.5 लाख तक का प्रॉफिट बोला था, और यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का ही प्रॉफिट दिखाया है। तो देखिए, हमने मेथी, धनिया और पालक, इन 3 फसलों में से किन्हीं भी 1 या 2 फसलों की इंटरक्रॉपिंग की थी, जिन्हें हमने लगाने के 30 से 35 दिन बाद ही हार्वेस्ट कर लिया था, जिनसे आपकी कमाई अगर 40 से 50,000 रुपए भी होती, तो भी जो आपका प्रॉफिट है वह 2 लाख रुपए के आसपास का होगा ही होगा। तो इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ 2 फसलें, लौकी और कद्दू से, गर्मी के सीजन में 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख तक का प्रॉफिट ले सकते। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।